नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से अचानक वीडियो बंद हो गई थी। फिर से हम इसको पढ़ते हैं पार्ट 2 में। कहाँ थे कल? हमने कल यहाँ तक पढ़ रखा था, आगे पढ़ेंगे। ईस्ट वेस्ट गलियारा पढ़ लिया था, नॉर्थ साउथ गलियारा पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे इस राजमार्ग की कुल लंबाई 3217 किलोमीटर है, जो नॉर्थ साउथ गलियारा है, जो कि भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इससे उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327V है। 327V राष्ट्रीय की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर स्थित मेची पुल तक जाता है। अब देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई। यह 4 महानगरों को जोड़ती है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5840 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई NH48, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, इन तीनों महानगरों को NH48 जोड़ता है, जबकि चेन्नई और कोलकाता महानगर को NH16 जोड़ता है। कोलकाता और दिल्ली महानगर को NH19, जो आगरा और कोलकाता के बीच में होता है। दिल्ली और आगरा के बीच में NH44 जोड़ता है। दिल्ली से कोलकाता महानगर NH44 NH19 द्वारा जोड़े जाते हैं। अब देखते हैं आगे। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसका प्रथम चरण 2017 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड के गढ़वाल में जोशीमठ और औली से जुड़ने वाली रोपवे रज्जू मार्ग एशिया के सबसे बड़े रोप में से एक है। अब देखते हैं BRO, सीमा सड़क संगठन। जो मिलिट्री वगैरह डिफेंस के लिए जो रोड बनाते हैं, BRO ही बनाता है। BRO 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य सीमावर्ती मतलब बॉर्डर क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो सीमा सड़क संगठन है, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को देश के सभी गांवों की पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना थी। अब पढ़ेंगे रेल परिवहन। विश्व में रेलवे लंबाई की दृष्टि से अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे पे रूस, तीसरे पर भारत है। भारत रेलवे का लंबाई की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा तीसरा? भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल
1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 32 किलोमीटर चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। एक वर्ष कमेटी के सुझाव पर रेल वित्त को सामान्य वित्त से 1921 में अलग कर दिया गया। फिर 1917 में पुनः सामान्य वित्त में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1925 में लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेलमार्ग मुंबई बीटी से कुल्ला हावर के मध्य बनाया गया था। वर्ष 1944 में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो रेवाड़ी रोहतक के बीच हुई। प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी और रोहतक के बीच में हुई। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइनें होती हैं। बड़ी लाइन, इसको ब्रॉड गेज भी बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। एक मीटर लाइन होती है, इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। एक होती है छोटी लाइन, इसकी चौड़ाई 762 mm या 610 mm होती है। भारत में मेट्रो रेलवे का आरंभ कोलकाता शहर में हुआ। यह योजना 1972 में आई थी और इसका कार्य 1975 में आरंभ हो गया था। पहली बार मेट्रो रेलवे कोलकाता में दमन से टोलीगंज तक भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल चलाई गई थी। 25 दिसंबर सन 2000 को दिल्ली के 30 हजारी से सादरा के बीच पहली मेट्रो रेल चली। दिल्ली मेट्रो रेल जापान व कोरिया के सहयोग से बनाई गई थी। जो दिल्ली मेट्रो ट्रेन है वो जापान और कोरिया के सहयोग से बनाई गई थी। देखते हैं जो अपना रेलवे प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 1355.4 मीटर है। इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं वायुयान, वायु परिवहन। भारत में पहली हवाई उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था। भारत में वायु सेवा प्रदान करने के लिए 2 निगम स्थापित किए गए, एक एयर इंडिया, एक इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया विदेशी उड़ान की व्यवस्था देखता था, जबकि इंडियन एयरलाइंस देश की आंतरिक तथा पड़ोसी देशों के लिए वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता था। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद 27 अगस्त 2007 को भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड के अस्तित्व में आई। कंपनी का नाम एयर इंडिया हो गया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु यातायात सुविधा विस्तार के उद्देश्य से वर्ष 1981 में शुरू की गई वायुदूत सेवा का इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया गया। पेट्रोलियम क्षेत्र की वायु यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अक्टूबर 1985 में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई। यह उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए भी अपनी सेवा प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे जल परिवहन। जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक
अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाजरानी परिवहन। आंतरिक जल परिवहन को घोषित करने के उद्देश्य से सरकार ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया। इनमें से इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, हम इम्पोर्टेंट नेशनल वेज पढ़ेंगे। NW1 सबसे लंबा राजमार्ग है जो प्रयाग से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक गया है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। NW2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी तक गया है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। NW16 लखीमपुर से भंगा तक गया है, 121 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? भूपेन हजारिका, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी लंबाई 9.156 किलोमीटर है, जो लोहित नदी पर स्थित है। लोहित, ध्यान रखना भैया, दोस्तों ध्यान रखो। जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। देश की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्थित है, जो NH-44 पर है। अब सुनना इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान जो 5 अप्रैल संध्या 16 को चलाई गई थी, यह वाप्स 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम ट्रेन 18 है। अभी वर्तमान में भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन वंदे मातरम है, जिसकी गति 180 किलोमीटर पर आवर है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना। कोलकाता के दमदम से टोलीगंज तक भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल चलाई गई।